नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने हम लोग जा रहे हैं, तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, कमैया प्रणाली है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख के बताइए, सोच के बताइए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। कमैया प्रणाली क्या है? चलिए, देखिए इसका जो है वो होगा ऑप्शन बी सही। कमैया प्रणाली नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों यानी बंधुआ मजदूरों की एक प्रणाली है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जब नेपाल में देउबा की सरकार आई थी तो उन्होंने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था। और भारत की बात करें तो भारत में कमैया प्रणाली बिहार में अत्यधिक प्रचलित थी। ओके, दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्योग्राफी आपकी तभी अच्छे से क्लियर होगी, तभी आपका कॉन्फिडेंस ज्योग्राफी में आएगा जब आपको मैप देखना आएगा और आप लोग मैप से ज्योग्राफी करेंगे। ठीक है, आर्कटिक वृत्त की हम बात करें तो आर्कटिक वृत्त अगर आप लोग ग्लोब में देखें तो 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ यानी 66.5 डिग्री उत्तर में जो अक्षांश रेखा होती है उसी को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। अगर आप लोग मैप ओपन किए हों या ओपन करेंगे तो देखेंगे आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आइसलैंड नामक एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है। आइसलैंड द्वीप ये आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जबकि शेष इसमें फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ये आर्कटिक वृत्त से ही होकर गुजरते हैं, यानी इन तीनों देशों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, जबकि आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? देखिए पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है इसी को भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी में इसकी मात्रा लगभग 49.9% पाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है। सिलिकॉन भूपर्पटी में लगभग 26% पाया जाता है। इसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर आता है 7.3% के आसपास। फिर लगभग 4% लोहा पाया जाता है चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पर मैग्नीशियम है। लगभग 2% भूपर्पटी में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ओके, तो ये 5 रासायनिक तत्व हैं जो क्रम से भूपर्पटी में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? देखिए भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां नंबर है। भारत से पहले रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। तो कॉमन सी बात है, फ्रांस भारत से बड़ा क्षेत्रफल में नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में जलवायु की किस्म दी गई है और दूसरी तरफ क्षेत्र, यानी कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है। विषुवतीय, भूमध्य सागरीय, मानसून, सवाना, कैलिफोर्निया, बांग्लादेश, सूडान, कांगो। इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए बताइए। देखिए अगर हम बात करें विषुवतीय जलवायु, विषुवत रेखीय जलवायु, ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं कांगो गणराज्य में। कांगो गणराज्य या कांगो गणराज्य रिपब्लिक 2 देश हैं। ये अफ्रीका में है और यहाँ से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। यहाँ पर बहुत वर्षा होती है, यहाँ पर विषुवतीय रेखीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय बात करें तो भूमध्य सागरीय जलवायु अगर आप लोग देखेंगे तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाई जाती है। ठीक है, तो यानी A का 4 B का 1, A का 4 B का 1। ठीक है, यानी सी का दूसरा होगा। मानसूनी जलवायु बांग्लादेश में, बिल्कुल सही, भारत बांग्लादेश वगैरह में मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है। तो एक बचा सवाना, सूडान में पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? इटली यूरोप,
यूरोप में ज़्यादा पर्वत तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे कई सारे पहाड़ियाँ या पर्वतनुमा चीज़ें पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें इटली में, तो इटली में एपिनाइन पर्वत पाया जाता है। ठीक है, इटली में एपिनाइन पर्वत पाया जाता है, जबकि आल्प्स पर्वत और जूरा पर्वत ये दोनों स्विट्ज़रलैंड में इसका विस्तार है ज़्यादातर, और पिरेनीज पर्वत ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। अगला है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है। देखिए, भारत में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दोनों ही मामले में बॉम्बे हाई सबसे अधिक है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, बॉम्बे हाई, क्योंकि पेट्रोलियम के पास ही प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो पेट्रोलियम बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। बॉम्बे हाई जो भारत में महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है उससे लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में, अरब सागर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। भारत में 2 नदियां नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, उसमें से एक है ताप्ती, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ताप्ती की अगर हम बात करें, ताप्ती मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, और ताप्ती नदी 75% ताप्ती नदी का बहाव गुजरात ज़िले में होता है। ओके, अगला है, मुंबई की मीठी नदी निम्न में से किस झील से निकलती है। देखिए, मुंबई की मीठी नदी ये मुख्य रूप से पोई झील से निकलती है, ऑप्शन सी सही होगा, पोई झील। पोई झील से निकलती है, 15 किलोमीटर ये लंबी नदी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है। व्यास नदी के पोंग बांध पर स्थित जल परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लगभग 650 किलोमीटर लंबी है और इससे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई होती है। ठीक है, खासकर राजस्थान में इसके जल का अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है और इसी के जल से ही राजस्थान में चावल की अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है, खासकर गंगानगर ज़िले में। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा हाँ, मेरे चैनल पर लगातार आपसे मैं कहता रहता हूँ, पीडीएफ नोट्स के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बेहतरीन नोट्स है, जितना लेट आप करेंगे उतना लेट आपको सिलेक्शन होगा आपका। जितनी जल्दी आप लोग वो नोट को ले लेंगे, उस नोट्स को देखिए सीरियसली लीजिए, मजाक में मत लीजिए। मैं बार बार क्यों कहता हूँ, क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ऊपर विश्वास किए हैं, तो एक बार विश्वास करके देखिए, आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की इससे बेहतरीन पीडीएफ नोट्स कहीं भी मार्केट में चले जाएंगे और इससे कम प्राइस में, कम रेंज में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। नोट्स कैसे मिलेगी, उसके लिए आप लोग 9451900992 पर संपर्क करें व्हाट्सएप या टेलीग्राम से। सैम्पल नोट्स दिखाया जाएगा, उसको देखें, पसंद आए तो ज़रूर ले लें। वैसे पसंद आ जाएगी, बेहतरीन राइटिंग में और अच्छे तरीके से सब कुछ मेंशन किया गया है, कुछ भी नहीं छूटा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं और यूपी SSSC से जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, सब के लिए बेहतरीन नोट्स है, एकदम परफेक्ट नोट्स है। ठीक है, और ख़ासकर स्पेशली किसके लिए, यूपी PCS के लिए स्पेशल रूप से, BEO के लिए, RO ARO और लोअर PCS मेंस के लिए, इन चारों के लिए बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। ठीक है, नमस्कार।